हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। मेरा नाम कृष्णा प्रजापति है। आज हम टेंस के इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें चारों इंडेफिनिट के चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आप अगर यदि लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको यह टेंस पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। इसके रूल वाइज सभी याद हो जाएंगे कि एस कहाँ लगाना है, ईएस कहाँ लगाना है। आपने यदि ये वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देख ली तो आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप सभी के लिए लास्ट में ट्रिक भी है कि किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है, सभी प्रॉपरली ध्यान से देखना आप लोग सभी। इंडेफिनिट, इसको अनिश्चित काल भी बोलते हैं और इसी को सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इंडेफिनिट टेंस किसी काम के सामान्य रूप में होने वाले रूप से होने ना होने आप पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना, जब भी वाक्य के लास्ट में आपको कौन कौन वर्ड दिख जाए, आपको लास्ट में कभी भी वाक्य के लास्ट में कभी भी आपको ता है, ती है, ते है, ये वाले शब्द दिख जाए तो आप समझ जाना कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वह बाजार जाती है, रोहन स्कूल जाता है। ये सभी जब भी लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। एक बात और ध्यान रखना आप सभी कि ही दिख जाए, सी दिख जाए, इट दिख जाए तो ये और नेम दिख जाए, क्या नेम, सॉरी इसको नेम दिख जाए, क्या दिख जाए, नेम। तो इन सभी के साथ आपको क्या लगाना है, डज लगाना है। क्या लगाना है, डज। परंतु अभी नहीं लगाना। अफर्मेटिव में ना हम डू लगाते ना डज लगाते हैं। इसमें लास्ट में क्या लगाते हैं, वर्ब के लास्ट में अगर सिंगुलर है तो ई या ईएस लगाते हैं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में ए शब्द, ए वर्ड लगाते हैं। ये जानते हैं हम एस कब लगाना है और ईएस कब लगाना है। जब सिंगुलर में आपको कौन कौन वर्ड दिख जाए, ही दिख जाए, सी दिख जाए, इट दिख जाए, नेम दिख जाए तो इन्हीं के वर्ड के इन्हीं के वर्ब के लास्ट में, इन्हीं वाले वर्ब के लास्ट में आपको एस और ईएस लगाना है। क्या क्या लगाना है, एस और ईएस लगाना है। वो भी जानते हैं हम कि एस ई एस कब लगाना है और एस कब लगाना है। जब भी ये इम्पोर्टेंट रूल है, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आता है और किसी टेंस में नहीं आता है। यदि आपने ए ध्यान से देख लिया तो आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है आप लोग के लिए। जब भी वर्ब के लास्ट में आपको कौन कौन दिख जाए, देखो एस दिख जाए, डबल एस दिख जाए, ओ दिख जाए, एक्स दिख जाए, सी दिख जाए, सी एच दिख जाए तो इन्हीं लेटर के बाद में आपको ईएस लगाना है। और यदि ए ना दिखे तो आपको एस लगा के आना है। क्या लगा के आना है, एस लगा के आना है वर्ब के लास्ट में। और ये कहाँ लगाना है, सिर्फ सिंगुलर में लगाना है, प्लूरल में नहीं लगाना है। प्लूरल में ना आपको एस लगाना ना ईएस लगाना है। प्लूरल आप लोग को बताएं कौन कौन होते हैं। प्लूरल होते हैं हमारे यू, बी, आई,
दे और एक से अधिक नेम्स, इसलिए हमने लास्ट में एस लगा दिया है आपके लिए। एस नेम्स बोला है, नेम नहीं बोला, नेम्स, 2 या 2 से अधिक नाम। और आई एक ऐसा होता है जो सिंगुलर भी हो जाता है और प्लूरल भी हो जाता है, वो हम बाद में बताएंगे आप लोग के लिए कब होता है। अभी आप फिलहाल इतना ध्यान दीजिए। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पूरे टेंस को कंप्लीट। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ए प्लूरल में बताया हमने। तो देखो वर्ब की लास्ट में ना हमने एस लगाया ना ई एस लगाया, नहीं लगाया ना। ये देखो सिंगुलर है, सी रीड्स आ बुक, तो यहाँ पर हमारा काम कर गया है ट्रिक। देखो यहाँ पर देखो ना हमें एस देखा ना सी एस देखा, मतलब वो वाले वर्ड नहीं दिखे, इसलिए हमने सिर्फ एस लगाया। इसमें क्या लगाया, सिर्फ एस लगाया। क्या लगाया, एस, वर्ब, ए ही वर्ब है। चलो और देखते हैं। ये छोड़ो, ये मेरा ही नाम है, आप लोग अभी बोलेंगे कि आप ना ही नाम बता रहे हो। चलो ठीक है, और देखते हैं। ये तो हमने बता ही दिया आप लोग के लिए। अब देखो ये वाला दे प्लूरल है, प्लूरल है ना, तो देखो इसके वर्ब की लास्ट में ना हमने देखो ना एस लगाया ना ई एस लगाया। देखो यहाँ पर हमें क्या ओ दिख गया ना, तो हमने ई एस लगा दिया। ये प्लूरल है तो हमने ना एस लगाया ना ई एस लगाया। तो देखो मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट। बाय किताब पढ़ती है तो सी रीड्स आ बुक। वे टीवी देखते हैं तो दे वॉच टीवी। बाय स्कूल जाता है ही गोज टू स्कूल। हम खाना खाते हैं तो वी ईट फूड। आगे बात समझ में, एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है, ओनली सिंगुलर में लगाना है, एस और ई एस। प्लूरल दिख जाए तो ना एस लगाओगे ना ई एस लगाओगे। ए ग्रामर का इम्पोर्टेंट रूल है, ये आपको 1 नंबर दिला के जाएगा 9th और 10th में। चलो इसके बाद हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं है, नेगेटिव में वाक्य की लास्ट में ता रहती है तो आएगा ही, पर बीच में नहीं आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नहीं। जैसे एग्जाम्पल में, राम खाना नहीं खाता है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, भाई टीवी नहीं देखती है, सीता खाना नहीं बनाती है, आप कार नहीं चलाते हो। तो बस यही है। और एक बात और ध्यान रखना, अब इसमें ना आपको एस लगाना है ना ई एस लगाना है, मेन बात तो एक। और जब आपको ही दिख जाए, सी दिख जाए, इट दिख जाए, नेम दिख जाए, एक नेम की बात बोल रहा हूँ मैं, तो इनके साथ आपको डज लगाना है, ठीक है। और प्लूरल जैसे कि यू दिख जाए, बी दिख जाए, दे दिख जाए और आई दिख जाए, इन सभी के साथ आपको डू लगा के आना है। और नेगेटिव में अधिकतर 30 नंबर पर नोट आता है, तो आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 30 नंबर पर नोट लगा के आना है। तो चलो देखते हैं, समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। नेगेटिव स्ट्रक्चर वही है हमारा, देखो क्या है, सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह किताब नहीं पढ़ती है तो सी डज नॉट रीड आ बुक, ठीक है। और एग्जाम्पल में, वे टीवी नहीं देखते हैं तो दे डू नॉट वॉच टीवी। वह स्कूल नहीं जाता तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। हम जंक फूड नहीं खाते हैं तो वी डू नॉट ईट जंक फूड। ये बात समझ में आ गई। एक बात और देखो ध्यान से आप लोग सभी, आई है तो आई के साथ डू लगाया, सी है तो सी के साथ डज लगाया, दे है तो डे के साथ डू लगाया, ही है तो ही के साथ डज लगाया, और बी है तो बी के साथ डू लगाया। सिंगुलर कौन कौन होते हैं, ही, सी, इट और नेम। प्लूरल कौन कौन होते हैं, यू, वी, दे, आई, ये हमारे प्लूरल होते हैं। लास्ट में आप लोग के लिए हमने नोट करके लिख दिया है, इम्पोर्टेंट रूल है, लास्ट तक जरूर देखना। चलो इसके बाद हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं, शुरू में क्या आता है और बाकी के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या रोहन खाना खाता है, क्या मोहन कार चलाता है, क्या
वे स्कूल जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, विशेष बात है, ही सी इट। ए तो लड़का के लिए लगाते हैं और सी लड़की के लिए लगाते हैं। इट और निर्जीव सजीव वस्तु के लिए लगाते हैं। ही का मतलब विवाह होता है, सी का मतलब विवाह होता है, इट का मतलब एह होता है। ठीक है, ये सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल कौन कौन होते हैं? यू। कौन होते हैं? यू। यू का मतलब होता है आप और तुम होता है यू का मतलब। ठीक है। बी का मतलब होता है हम। ठीक है। दे का मतलब होता है वे। ठीक है। और आई का मतलब होता है मैं। ये होते हैं हमारे प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर हमने आपको बताई दी। चलो इंट्रोगेटिव देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, शुरू में डू डज आता है, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट आता है, तीसरे नंबर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट, और पांचवें नंबर पर क्वेश्चन वाला चिन्ह जरूर, मार्क जरूर लगा के आना है, वरना एक नंबर कट जाएगा आपका। वो आपको हमने बता ही दिया, सिंगुलर में कौन डज लगाना और प्लूरल में क्या लगाना है, डू लगाना है। जैसे देखो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वह किताब पढ़ती है? तो डज सी रीड अ बुक। क्या वे टीवी देखते हैं? तो डू दे वॉच टीवी। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। देखो यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल के पहले डू लगा दिया, सिंगुलर है तो सिंगुलर के पहले डज लगा दिया, दे है तो दे के, ये प्लूरल है तो इसके पहले डू लगा दिया, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के पहले डज लगा दिया। जैसे शुरू में क्या लगाते हैं, ऐसे इंग्लिश में शुरू में हम डू डज का उपयोग करते हैं इंट्रोगेटिव में। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, WH फैमिली शुरू में लगा देते हैं। WH फैमिली कौन सी होती है? जैसे क्या, कहाँ, कितना, कितने, कौन सा, कौन सी, तो ये हमारी WH फैमिली होती है। जब ये वाक्य के बीच में आ जाए तो वही तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, वह कब स्कूल जाता है, वह कहाँ जाता है, वह क्यों हंसता है, वह क्या करता है। तो हमारे बात समझ में आ गई, WH फैमिली कहाँ, WH फैमिली वाले वर्ड कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, वही हमारा डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। पहले नंबर तो शुरू में तो WH फैमिली आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, WH फैमिली। फिर क्या आ जाएगा, डू आएगा या डज आएगा। डू आएगा प्लूरल में, डज आएगा सिंगुलर में। फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद WH फैमिली प्लस में डू, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन वाला मार्क। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको। डबल इंट्रोगेटिव WH फैमिली यानी क्वेश्चन आएगा इसमें। स्ट्रक्चर वही, WH वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वाला मार्क। जैसे तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो? तो वाई डू यू प्ले क्रिकेट। वह क्या पढ़ती है? व्हाट डज सी रीड। वे कहाँ रहते हैं? तो वेयर डू दे लिव। ठीक है। और क्या है, वे स्कूल कब जाते हैं? वे स्कूल कब जाते हैं? तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल। तुम अंग्रेजी कैसे सीखते हो? तो हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर यू प्लूरल तो उसके पहले डू लगा दिया क्योंकि प्लूरल है। सी सिंगुलर तो इसके पहले डज लगा दिया। दे प्लूरल है तो इसके पहले डू लगा दिया। ही सिंगुलर है तो इसके पहले डज लगा दिया। यू प्लूरल है तो इसके पहले डू लगा दिया। चलो इम्पोर्टेंट ट्रिक आप लोग के लिए लास्ट में है।
क्या है। अभी और भी वर्ड हैं वो भी देख लीजिए, और भी सेंटेंस है वो भी देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे याद रखने योग्य बातें। देखो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो बीच में आया ना क्यों, इसलिए तो ये डबल इंट्रोगेटिव बोला जाता है। तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो वाई डू यू प्ले क्रिकेट, पहचान वो ये लास्ट में ता है, ते है, ती है दिखता है। वह क्या पढ़ती है, देखो बीच में क्या आ गया, उसमें इंट्रोगेटिव में शुरू में क्या आता है, इसमें बीच में क्या आ जाता है, इसलिए डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो व्हाट डज शी रीड, वे कहाँ रहते हैं, तो वेयर डू दे लीव, वह स्कूल कब जाता है, तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल। तुम अंग्रेजी कैसे सीखते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। देखो यहाँ पर भी देख लीजिए आप, यू के पहले डू लगा दिया सिंगुलर, सी के पहले डज लगा दिया सिंगुलर, यू प्लूरल है तो इसके पहले डू लगा दिया, सॉरी गलत बोल दिया था। सी सिंगुलर है, इसके पहले डज लगा दिया। दे प्लूरल है, इसके पहले डू लगा दिया। ही सिंगुलर है, इसके पहले डज लगा दिया। देखो यू प्लूरल है तो इसके पहले क्या लगा दिया, डू लगा दिया। चलो याद रखने योग्य बातें आपके लिए, ध्यान से देखना, वही बातें हैं जो हमने पहले बता दी आप लोग के लिए। आई यू वी दे, इनके पहले हमें क्या लगाना है, मतलब इनके साथ पहले भी और बाद में भी, क्योंकि नेगेटिव में तो बाद में लगा रहा है और इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में पहले लगा रहा है, तो इनके साथ में हमें डू लगाना है। ही सी इट ये सिंगुलर हैं, तो इनके, और देखो सिंगुलर नेम लिखा है तो इनके साथ डज लगाना है। अफर्मेटिव में ही सी इट के साथ आपको वर्ब की एस लेटर लगाना है, वो बता दिया हमने कब लगाना है आपको। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में मुख्य वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसी को तो हम एस और ई एस लगा के वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बना देते हैं। कौन कौन वर्ड बताए थे हमने आपके लिए, एक बार और नोट कर लीजिए ध्यान से। एस, अगर ये लेटर याद कर लिए तो आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ये समझो ये ट्रिक ही है एक तरीके से, जब भी वर्ब के लास्ट में आपको एस दिख जाए, डबल एस दिख जाए, ओ दिख जाए, एक्स दिख जाए, सी दिख जाए, सी एच दिख जाए, ए दिख जाए, तो इनके पीछे ही आपको एस लगाना है, बाकी में एस लगा के आना है। और एक कौन में लगाना है, सिर्फ सिंगुलर में लगाना है, प्लूरल में नहीं लगाना है। प्लूरल में आपको, प्लूरल वाक्य में आपको कुछ लगा के नहीं आना, ना एस ना ई एस, किसमें, अफर्मेटिव में। आज की वीडियो, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मैं आपके लिए अगली वीडियो कंटिन्यूस की लेके लाऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, उसको भी फुल डिटेल में बताऊंगा।